बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ सिंपल वर्ड्स में रीअपेयर पॉलिसी शेयर करनी है कि जो यूनिवर्सिटी की न्यू जो रीअपेयर पॉलिसी आई है वो उसमें कौन कौन सी अहम बातें हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पर रहूँगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, स्टिक टू द पॉइंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी तीन चीज़ें होती थी। पहले होता था पेपर, असाइनमेंट और वर्कशॉप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने पेपर में जो है वो पास हो गए हो, असाइनमेंट में टीचर ने आपके नंबर नहीं लगाए और आपके वर्कशॉप के नंबर जो थे वो लग गए हैं। ठीक है, वर्कशॉप अब जो मैट्रिक वाले हैं उनकी वर्कशॉप नहीं होती, एफए वालों की, तो वो जस्ट ये इन्हीं दो पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट में फेल होने की वजह से बच्चे का क्या होता था, पहला सेमेस्टर वो कर लेता था, दूसरा कर लेता था, तीसरा कर लेता था, चौथा कर लेता था, तो पाँचवा सेमेस्टर उसको अलग लगाना पड़ता था। अब यूनिवर्सिटी ने अच्छी पॉलिसी आपके लिए दी है कि उन्होंने ये कहा है कि बच्चे का पाँचवा सेमेस्टर ना लगे, उसका पूरा साल वेस्ट ना हो, उसका दूसरे सेमेस्टर के साथ अब वो दाखला भरेगा और अपना जो है वो दूसरे सेमेस्टर के साथ ही इस जो असाइनमेंट फेल वाला होता था या पेपर फेल वाला होता था तो उसके साथ उसका दाखला भर देगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बेटा ये बात सुन लो कि उस सूरत में पहले ये होता था कि अगर पेपर में फेल हो जाता था तो वो सिर्फ 500 रुपीज़ फ़ीस पे करता था, जो कि रीअपेयर फ़ीस होती थी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 500 रुपीज़ फ़ीस हो जाती थी, लेकिन उसको असाइनमेंट नहीं देनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे है, यूनिवर्सिटी ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर आप असाइनमेंट में, पेपर में या वर्कशॉप में, तीनों में से आपका एग्रीगेट इक्वल हो, पेपर में पास होने के लिए 50 नंबर हैं तो 50 नंबर आपने लाजमी पास लेने हैं, लेकिन इन दोनों में से आपको कम से कम एग्रीगेट 50 करने के बराबर आपने इसमें नंबर हासिल करोगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि पहले हम कैसे दाखला भरते थे। पहले ऑटोमेटिकली हमें ये फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम खुद ब खुद दाखला भर देते थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब से ये होगा कि आपके क्रेडिट और इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब क्रेडिट और क्या चीज़ है वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे एडमिशन खुले हुए हैं और एडमिशन भेजने हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पहले सेमेस्टर में एक किताब थी, वो किताब मेरी फ़ेल हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब दूसरे सेमेस्टर का मैंने जैसे एडमिशन भेजना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सेकंड सेमेस्टर क्लिक करूँगा और उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि आपके जो लाजमी कोड होंगे आपने उसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे लाजमी कोड आपने प्रॉस्पेक्टस से देख लेनी है कि आपके लाजमी कोड कैसे हैं। अब जैसे मैंने पहले सेमेस्टर में, जैसे मैं एक कह देता हूँ कि अंग्रेज़ी फ़ेल हो गई थी। ठीक है, 14-23 जो अंग्रेज़ी का कोड है वो 3 क्रेडिट और का फ़ेल हो गया था। अच्छा, दूसरा जो है वो इसमें आप लोग देख सकते हो कि अब मैंने सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है तो सबसे पहले मैंने 14-24 उसके बाद 14-29 14-31 का जो है इन 3 कोर्सेज़ का तो मैंने एडमिशन भेजना ही भेजना है। तो मैंने इसका यूनिवर्सिटी ने ऑटोमेटिकली यहाँ से सेलेक्ट कर दिए 3 कोर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें से अब उन्होंने यहाँ पर आपको कहा हुआ कि मिनिमम 9 क्रेडिट और। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये अब कुछ दिनों बाद ये 9 की जगह पर ना क्रेडिट और आपके बढ़ा देगी। अब 9 में प्लस करो 3 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये टोटल 18 क्रेडिट और बन जाते हैं। यानी कि एक सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें 18 क्रेडिट और की किताबें मैं रख सकता हूँ। ये क्रेडिट और यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी ये करेगी कि इसमें आपको क्रेडिट और बढ़ा देगी। मतलब कि अब यहाँ पे हम एक जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मेंशन है लाइन, वाली लाइन आप रीड कर रहे हो, 18 क्रेडिट आवर्स की जगह उन्होंने 21 क्रेडिट आवर्स ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जैसे 18 क्रेडिट और इसको बन रहे हैं टोटल, तो हमने 21 कर देने, 18 19 20 21। ठीक है, 18 के बाद 19 20 21, मतलब कि 3 क्रेडिट आवर की आप एक किताब यहाँ पर रख सकते होगे। ठीक है, 3 क्रेडिट आवर की एक किताब। तो मेरी यूनिवर्सिटी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि 6 क्रेडिट आवर जो है वो दिए जाने चाहिए स्टूडेंट को। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 6 क्रेडिट आवर की एक बुक अगर स्टूडेंट रख लेता है तो उसको रीअपेयर करने के लिए थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि 3 क्रेडिट आवर की किताब रखेंगे तो वो आप 3 क्रेडिट आवर
और एक सेमेस्टर आपको अलग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप सिर्फ 3 क्रेडिट और की एक किताब जो पिछली आपने रखी होगी वो आप इसके अंदर जो है वो रीअपेयर कर सकते हो। अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपने 1 2, ठीक है, ये 2 जो हो गए ये मेरे सिलेक्ट हो गए, यानी कि 6 12, ठीक है, 12 अब वो सिलेक्ट नहीं हो रहा और एक मैंने 3 का सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको इजी दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक 6 का कर लेता हूँ और एक कर लेता हूँ यहाँ पर 3 का। ठीक है, ये अब 3 का मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये देख रहे हो कि 6 और जमा 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, ये 9 के बराबर हो गया। अब मैंने जो एक रीअपेयर करना होगा ना, ये अभी यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड करेगी सिस्टम के अंदर, तो मैं यहाँ पर एक जो है किताब और इसमें से रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें से वो जो पिछली किताब मेरी फेल होगी वो इसी में से सिलेक्ट करके जो है वो मैं नीचे ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो किताब ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी, तो वो मैं उसको रीअपेयर कर सकूँगा। अब एक और चीज़ मेरी बात सुन लो कि उसकी आपको असाइनमेंट भी देनी पड़ेगी। उसकी अगर आपकी बीए वालों की तो वर्कशॉप नहीं होती, दूसरों की वर्कशॉप होती है, तो वो भी करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी से हम पर रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 क्रेडिट और जो है वो दिए जाने चाहिए। 21 क्रेडिट और की जगह जो है वो कम से कम आप जो है वो 6 क्रेडिट और की अगर किसी बच्चे की बुक रह जाती है तो वो उसके लिए फिर जो है वो हाफ बुक को एक सेमेस्टर और हाफ को दूसरे सेमेस्टर में तो वो नहीं कर सकता ना सर। तो इस चीज़ में यूनिवर्सिटी पॉलिसी अपनी वाज़ेह करें और हो सके तो मेरी वीडियोस जितनी हो सके शेयर कर दो आप लोग, ताकि यूनिवर्सिटी तक आपका ये इशू जो है वो पहुंच सके कि अगर फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में एक बच्चे ने 6 क्रेडिट आवर की किताब रखी हुई है, ठीक है, तो उसको फिर जो है वो एक अलग सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। तो यूनिवर्सिटी को यही चाहिए कि इस चीज़ पर करे कि 6 क्रेडिट और स्टूडेंट को रीअपेयर के लिए दिए जाने चाहिए। अच्छा, वो फिर इसी तरीके से ऐड करेगा और ऐड कोर्सेज़ के बटन पर क्लिक करेगा तो वो उसका सिंपल जैसे कोर्सेज़ ऐड होते हैं उसी तरीके से कोर्सेज़ ऐड हो जाएंगे। फुल क्लियर हो गई होगी बात। अब आ जाते हैं एग्रीगेट की तरफ। तो आपको समझाने के लिए बेटा यहाँ पर इस पर गौर करोगे, ये वाली चीज़ जो है हो सकता है आपको ये वाली चीज़ समझ ना आ रही हो, इसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक और एफए वाले स्टूडेंट यहाँ पर गौर करेंगे। अगर तो बेटा आपने पेपर में कितने नंबर लेने हैं, 50 नंबर लेने लाजमी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेपर के नंबर है ना वो 40% लाजमी। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट में कह रहा है कि मैट्रिक एफए फाइनल एग्ज़ाम 40 मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड एंड इन एग्रीगेट 40 देन यू आर पास। ठीक है, मतलब कि अगर तो आपके पेपर में 40 नंबर आए, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको 40 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसके 28 आए और एग्रीगेट यानी कि ये जो एग्रीगेट बना है, ये एग्रीगेट कैसे बना है, ये एग्रीगेट ऐसे बना है, टोटल नंबर जैसे ये 40 है, 40 को डिवाइड कर दो 100 पर और मल्टीप्लाई कर दो 70 से। ठीक है, इसी तरह असाइनमेंट में जैसे उसके टोटल नंबर दो असाइनमेंट्स थी तो 200 होंगे टोटल, अगर 3 असाइनमेंट होंगी 4 होंगी तो 400 होंगे। ठीक है, और टोटल नंबर देख लो और डिवाइड कर दो 200, मल्टीप्लाई कर दो इसको 70 से, क्योंकि मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम 30 से। ठीक है, तो हमारे पास इसका एग्रीगेट आ जाता है 25। इन दोनों को जमा करो वैल्यू को तो आपके पास 53 आ रहा है, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज़ को जमा कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट कितना आए, एफए में आपका एग्रीगेट आए 40, ठीक है, और बीए में आपका यही एग्रीगेट आना चाहिए 50 से ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अब बीए की बात कर रहा है तो बीए में वो यही कह रहा है कि इसका एग्रीगेट 50 से ऊपर आए। अब यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तो आपके 40 में से 39 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 39 नंबर आ गए, 49 कर गया हूँ, 39 आ गए, ठीक है, 39 आ गए तो आपका ये पेपर फेल हो जाएगा। बेशक आपका एग्रीगेट कितना आ रहा है, एग्रीगेट यहाँ पर आप देख रहे हो कि 52 आ रहा है, लेकिन आपका जो है ये पेपर में 40 नंबर लेना लाजमी थे एफए के। ठीक है, अब इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है, 30 कर देता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हो कि एग्रीगेट 50 से कम हो गया है, तो मतलब ये यहाँ पर फेल हो गया है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने इसमें कम से कम जो है वो 40 नंबर जो भी हैं एफए वाले उन्होंने 40 नंबर लेने लाजमी है। अब बीए वालों की बात सुन लें बेटा, बीए वालों के लिए यूनिवर्सिटी ने ये सजेशन कही है कि 50% नंबर लेना लाजमी है और एग्रीगेट भी इनका 50 होना चाहिए, यानी कि ये वाला एग्रीगेट भी 50 से ऊपर हो और इसमें भी 50 नंबर। अब जैसे यहाँ पर ये जो है ये 40 नंबर लिए हैं ये तो इसमें वो पेपर में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 50 नंबर लेना, उन्होंने कहा है कि पेपर में 50 नंबर लेना। बीएड प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री ओल्ड बीए 50 नंबर इज रिक्वायर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन एग्रीगेट
इज़ 50% इन अबव। ये यूनिवर्सिटी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये आपने जाती की है। पहले बच्चों के जो है वो 40 नंबर वाला पास होता था, अब आपने 50 कर दिए हैं, जो कि मेरी नज़र में ठीक नहीं है। कम से कम बच्चों को इसमें 40 नंबर वाला पास कीजिए। तो आप मेरी वीडियो शेयर करोगे तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर नोटिस लेगी और 40 नंबर वाले को पास करेगी। यूनिवर्सिटी क्योंकि पहले भी 40 वाला पास होता था, तो इम्तिहान में 40 नंबर दे दे, क्योंकि बीए वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद 50 नंबर आपने इसमें लेने हैं। इसी तरीके से अगर इसमें मेरे अब अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके असाइनमेंट में जैसे 150 नंबर आ जाती है, या असाइनमेंट में आप 100 नंबर कम ले लेते हो, ठीक है। अब जैसे 100 नंबर 50-50 आपने ले लिया असाइनमेंट में, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 98, ठीक है, 99। अब जैसे इसमें आपने असाइनमेंट में एक में आपने कम नंबर ले लिए, ठीक है, 100 50 नंबर ले लिया, लेकिन ओवरऑल आपका एग्रीगेट 50 होगा, आप पास होगे। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, हम आ जाते हैं बीएड, बीएस और एमएड की तरफ, ठीक है। इसका भी पॉलिसी मैंने ऊपर लिख दी है कि टोटल नंबर जितने हों उसको डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो आपको ये वाली एग्रीगेट फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह टोटल नंबर जितने हो डिवाइड बाय 200 कर दो, क्योंकि आपकी 2 असाइनमेंट, और मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, तो आपको ये वाला एग्रीगेट फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह क्विज़ के मार्क्स अगर आपको शो हो जाएंगे सिस्टम में, तो आपने क्विज़ के मार्क्स को, जितने भी मार्क्स हों डिवाइड बाय जितने क्विज़ के नंबर हों मल्टीप्लाई कर दोगे 20 के साथ, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे इसके अब क्या हुआ, 50 नंबर इसने पेपर में लिए, 165 नंबर 2 असाइनमेंटों में इसने लिया और 18 नंबर लिया, तो इसका एग्रीगेट 62 आ रहा है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि पहले होता था कि असाइनमेंट में पास करना लाजमी होता था, अगर असाइनमेंट में फेल होते थे तो आपको दाखिला भेजना पड़ता था। अब यूनिवर्सिटी ने कहा पेपर में पास होना लाजमी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी पॉलिसी दिखा देता हूँ कि बीएस में वो ये बात कह रहे हैं कि नो लिमिट फॉर 12 यहाँ पर कि फाइनल एग्ज़ाम 50 मार्क्स इफ़ एग्रीगेट ओवरऑल इज़ 50 स्टूडेंट इज़ पास। यानी कि अगर उसके 50 नंबर पेपर में आए हैं, ठीक है, और ओवरऑल एग्रीगेट उसका 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास है। अगर इसने 49 नंबर लेता है, ठीक है, अब उसका एग्रीगेट कितना आ रहा है, 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट फेल होगा, क्योंकि इसने पेपर में 49 नंबर लिए हैं। इसी तरह अगर वो 60 ले लेता है इसमें पेपर में, और यहाँ से वो 100 ले लेता है, ठीक है, 100 ले लेता है, तो इसका एग्रीगेट 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब वो पास है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 70 कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर भी आप देख रहे हो कि अगर असाइनमेंट में उसने 70 नंबर ले लिए हैं और फिर भी उसका एग्रीगेट इससे 50 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो पास होगा। यानी कि असाइनमेंट और क्विज़ का एज सच इतना एनरोलमेंट नहीं होगा जितना मार्क्स के साथ है, ठीक है। तो होपफुल समझ आ गई होगी। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो आपने जो है 18, 19, 20, 18 के बाद 19, 20, 21 3 क्रेडिट आवर दिए हैं बीएस वालों के लिए। तो सर क्योंकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट 6 क्रेडिट और 6 क्रेडिट आवर के होते हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी 6 क्रेडिट आवर इसको एक्स्ट्रा देने चाहिए तमाम स्टूडेंट को, ताकि वो 6 क्रेडिट आवर रीअपेयर कर सके। क्योंकि एक बुक 6 क्रेडिट आवर की कर दें या फिर 3 क्रेडिट आवर की एक बुक कर दें, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए ताकि वो अपनी पूरी बुक को रिपीट कर सके, अदरवाइज उसको एक अलग सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। मेरा गला खुश्क हो गया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर। अल्लाह।